शुभांगी जी, मैं अपनी साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी में है वो, अब पहले हमारी पार्टी में ही थे। हम्म। तो मुझे उनके पुराने डायलॉग्स याद आ गए। तो जो वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान किया करती थी कि बीजेपी का मतलब है जमा जुठी पार्टी वगैरह वगैरह। हम्म। लेकिन आपने प्रियदर्शनी जी, आपने डिफेंड किया अपनी पार्टी को कि हमने 500 रुपए सिलेंडर दे दिया। हम्म। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या वो 500 रुपए सिलेंडर का जो लाभ है वो आपको मिलेगा? उस क्राइटेरिया में आप आती हैं? आप तो भाजपा की प्रवक्ता हैं, आप आती हैं? मेरा घर भी नहीं आता उसके अंदर। तो लाइन के ये लोगों को सिर्फ मुंह मिलेगा। देखकर, वो सिर्फ मुंह देख के टीका तिलक करने वाली जो योजना है, ये चीज नहीं है। कोई भी वर्ग होता है, सभी वर्गों की वोट जब डलती है तब जाके प्रदेश की सरकार बनती है। लेकिन जो ये आपने घोषणाएं करी हैं, वो सारी की सारी चीजें प्रदेश की जनता जानती है। अगर आपको 500 रुपए सिलेंडर करना था तो जब मनोहर पार्ट 1 आया था तभी कर देते। आपको आपको एमएसपी लानी थी तो जब किसान बैठे थे धरने पे आप तब कर देते। आपको गोलियां तो याद आ गई भी, हुड्डा साहब के समय में गोलियां चली थी। अभी अभी गोली चली, अभी गोली चली। वो 23 साल का शुभकर्म किसान निहत्था लड़का, उसके ऊपर गोली चला दी गई बॉर्डर के ऊपर। वो आपसे क्या मांगने गया था? वो आपसे नौकरी मांगने गया था? वो आपसे आपकी टिकट मांगने गया था भारतीय जनता पार्टी की? वो आपसे कुछ लेने गया था? वो सिर्फ एक चीज कह रहा था कि हमारी फसलों का उचित दाम आप हमें दे दीजिए। बदले में आपने उस पर गोली चलवा दी। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शिवांगी जी, जिस अधिकारी ने ऑर्डर चलवाया कि किसानों को रोक दो, जिन अधिकारियों ने यह कहा कि आगे कंटीले तार बिछा दो, उन अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक के लिए भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेट दे रही है कि आपने बहुत बड़ा पराक्रम का काम किया है देश के अन्नदाता को सड़कों पे रोकने के लिए। आप उनको आप राष्ट्रपति पदक दे दीजिए। ये कैसी है? और दूसरी एक बात और प्रियदर्शनी जी, जिस जगह, जिस हरियाणा में आप रहती हैं, वो हरियाणा मैं मान सकता हूं कि बहुत अच्छा हरियाणा है, एकदम चकाचौंध वाला हरियाणा है। आप गुड़गांव में रहती हैं, लेकिन कभी आप मेरे यमुनानगर आकर देखिए, कभी आप कैथल आकर देखिए, कभी आप अंबाला आकर देखिए, कभी आप सीएम सिटी करनाल में आकर देखिए, कभी आप हमारे दक्षिणी हरियाणा में जाकर देखिए, जहां पे आज भी शिक्षा व्यवस्था, सड़क, सुरक्षा, हर चीज पे बुरा हाल ही है। आप कहती हैं कि पंजाब के अंदर नशा ज्यादा है, आप कहती हैं कि पंजाब के अंदर गोलियां ज्यादा चल रही हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। एक हमारे हरियाणा प्रदेश की जो राजनीतिक दल है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। आपकी सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही। किसी भी बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आज भी हरियाणा सरकार की पुलिस का नौजवान साथी उसको गार्ड के रूप में उसकी सहायता करता है, उसके साथ घूमता रहता है, उसकी जान माल की सुरक्षा करता है। कैसा हरियाणा आपने बना दिया है? हरियाणा केवल एमसीआर का हरियाणा नहीं है, हरियाणा वो भी है जहां आज भी माताएं बहनें सिर पे टोकनी रख के पानी भर के अपने घरों में लेकर जाती हैं। हरियाणा वो भी है जहां पर आज भी गांव के अंदर 3-3 नहीं, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे का लगातार बिजली का कट लगता है। हरियाणा वो भी है जहां पर स्कूल की बच्चियां ये शिकायत दर्ज करवाती हैं कि हमारी छत कभी भी गिर सकती है, उस छत को ठीक कर दिया जाए। हरियाणा वो भी है जहां पे एनएचएम की कर्मचारियां, जहां पे हमारे तमाम ईमानदार कर्मचारी, जिनको आप कच्चा कर्मचारी बोलते हो, वो कहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़वा दीजिए। हरियाणा वो भी है जहां पे युवा कहता है कि मेरे को हरियाणा में नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमारे पास आपको देने के लिए नौकरी नहीं है, आप इजराइल चले जाइए, आप गार्ड बन के दुबई में चले जाइए, आप बाउंसर बन के दुबई में चले जाइए। ऐसे हरियाणा की कल्पना किसी भी हरियाणवी ने नहीं करी थी। हरियाणा के लोगों ने आपका राज देख लिया। इस बार हरियाणा के लोग बदलाव करेंगे और आम आदमी पार्टी के साथ लगकर एक ईमानदार और एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री बनाएंगे। विद्रोही साहब।